माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दोनों ही टीमों में स्पिनर्स की भरमार दिखाई दे रही है। एक आम तासुर यही है कि पिच स्पिनर्स के लिए साजगार होगी। अजहर महमूद ये कह रहे हैं कि ये वो पिच नहीं होगी जो कि हमने लास्ट ईयर इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ देखी थी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें यही, अब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जो 2-1 हराया और वेस्ट इंडीज़ से जो 1-1 सीरीज़ बराबर रही, उसमें नोमान अली और साजिद खान दोनों डोमिनेट कर रहे थे और तकरीबन 95-98% विकेटें जो थी दोनों ने हासिल की। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का सर्वाइवल इसी में है कि पाकिस्तान उसी तरह की पिच बनाए या उससे मिलती जुलती पिच बनाए। लास्ट ईयर जब ये सारा कुछ हुआ उस वक्त मौसम ठंडा था, हीटर लगाकर पिच में क्रैक्स डालने के लिए और उसको स्लो करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उसी किस्म की पिच बनेगी। लेकिन अब जो सरप्राइज़ एक फैक्टर है पाकिस्तान के पास आसिफ आफरीदी का, मुझे लग रहा है कि अगर आसिफ आफरीदी को 16 प्लेयर्स में भी बरकरार रखा है तो नोमान अली और साजिद खान के साथ वो खेलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी। इंग्लैंड की टीम जिस तरह उन्होंने स्पिनर्स के ख़िलाफ़ हथियार डाल दिए, वेस्ट इंडीज़ ने दूसरा टेस्ट जीत लिया था पाकिस्तान से। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की टीम स्पिनर्स पर उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि चूँकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत कर आई हुई है, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बुलंद है। तो एक अच्छी सीरीज़ होगी, लेकिन पाकिस्तान फेवरेट की हैसियत से ये सीरीज़ शुरू करेगा। पाकिस्तान फेवरेट की हैसियत से ये सीरीज़ शुरू करेगा। लेकिन माजिद भट्टी साहब, आप और बहुत सारे लोगों की ये राय है कि आसिफ अफरीदी को 16 रुकनी टीम में रखने का बुनियादी मकसद ये हो सकता है चांस लिया जाए और 39 साल की उम्र में वो टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएं। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अब SOPs हैं, कंकशन रूल के मुताबिक उस बुनियाद पर आसिफ अफरीदी को टीम में रखा गया है। आपके जो तजुर्बेकार स्पिनर हैं नोमान अली, उनके बैकअप के तौर पर, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। फिर आपके पास विकेट कीपिंग में रोहिल नज़ीर हैं। फिर मिडल ऑर्डर बैट्समैनों के लिए कामरान गुलाम आपकी टीम में है। फास्ट बॉलिंग के लिए आपने 3 फास्ट बॉलर रखे हैं। तो बुनियादी मकसद जो आसिफ आफरीदी को रखना है कि आपने बैकअप के तौर पर रखा, क्योंकि अजहर महमूद से जब ये सवाल हुआ क्या उनका फिटनेस टेस्ट हो गया है, क्या उनसे पूछा गया, उनकी उम्र तो 39 बरस है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई 38 साल का एक स्पिनर जनूबी अफ्रीका में भी मौजूद है और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर स्क्वाड में आए हैं, फिटनेस टेस्ट देने नहीं आए। देखें, ये जो लोग बहस करते हैं कि इसकी उम्र इतनी है, इसने इतने सीज़न पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, मेरा ख्याल में अगर कोई प्लेयर फिट है और उसका परफॉर्मेंस ऐसा है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उम्र की कैद नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब मिसबाउल-हक खेलते थे, जब यूनुस खान खेलते थे, 39 साल 41 साल की उम्र में दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, दोनों फिट थे, दोनों परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अब ये बार बार कह देना जी यंगस्टर्स को ले आएँ। अभी रिसेंटली जब यंगस्टर्स को लाया T20 स्क्वाड में और यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं कर सके, फिर लोग कहते रहे जी फलां को ले आएँ। तो हमारे यहाँ जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर या डिजिटल नेटवर्क्स पर बैठकर तजावीज़ दे रहे होते हैं, वो ज़रा अपनी अदाओं पर भी गौर करें। अपनी पिछली जो उनके बयानात या इंटरव्यूज़ होते हैं उस पर भी देखें, कभी वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में किसी चीज़ को हमें पॉजिटिव भी लेना चाहिए। अगर आसिफ आफरीदी अच्छा परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान को जितवा सकते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से उनको खेलने का मौका मिले। तो आदाद शुमार की बात कर रहे हैं माजिद भट्टी साहब, आप क्रिकेट के खेल को नंबर का खेल भी कहा जाता है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट क्रिकेट के आदाद शुमार है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। माजी में भी दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का इनेकाद हो चुका है और अब तक दोनों टीमों के दरमियान 13 टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो खेली जा चुकी हैं, जहां पर हम जनूबी अफ्रीका का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी देख रहे हैं। उनको वाज़े बरतरी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हासिल हैं, क्योंकि अब तक खेली जाने वाली 13 में से 8 सीरीज़ जनूबी अफ्रीका की टीम ने अपने नाम की हैं और सिर्फ पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ इस 13 में से 2 सीरीज़ अपने नाम की हैं, जबकि 3 टेस्ट सीरीज़ दोनों टीमों के दरमियान बराबरी पर अपने इख्तिताम को पहुंची हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तान में ये 5वीं टेस्ट सीरीज़ होगी। माजी में खेले जाने वाली 4 टेस्ट सीरीज़ में 2 में पाकिस्तान और 2 में जनूबी अफ्रीका फातेह बनकर लौटा है।
अगर टेस्ट मैचों की हम बात करें, दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक 30 टेस्ट मैच खेले गए हैं और यहाँ पर वाज़े और मुकम्मल बरतरी हमें जनूबी अफ्रीका की दिखाई दे रही है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 17 टेस्ट मैच जीते तो पाकिस्तान ने बमुश्किल 6 टेस्ट मैचों में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है और 7 टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर अपने इख्तिताम को पहुँचे हैं। तो ये आदाद शुमार हैं माजिद भट्टी साहब। और आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका में खेली थी, 2-0 से शान मसूद की क़यादत में आप हारे थे, लेकिन हालात, कंडीशंस, होम ग्राउंड, इस तनाजुर में आप पाकिस्तान टीम को कहाँ देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की ज़ाहिर है जो आदाद शुमार बताते हैं कि कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है, लेकिन 2022 में जब हमने आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान में खेली तो मुझे याद है नोमान अली और हसन अली, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस थी। पाकिस्तान कराची टेस्ट जीता, फिर पिंडी टेस्ट ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, लेकिन हसन अली का जो स्पेल था, पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट भी जीता, 2-0 से पाकिस्तान वो सीरीज़ जीता। लेकिन इस करंट टीम में मुझे लग रहा है कि चूँकि पहले टेस्ट में ख़ास तौर पर महाराज जो हैं उनकी खिदमत साउथ अफ्रीका को हासिल नहीं है, लेकिन इन कंडीशंस में साउथ अफ्रीका को काफ़ी टफ़ टाइम मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस चीज़ का सारा दारोमदार जो हमारे बॉलर्स को सपोर्ट करना है वो हमारी बैटिंग ने करना है। और दो सीनियर मोस्ट हमारे जो बैट्समैन हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, फिर तीसरे बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, जिनके बारे में अभी रिसेंटली T20 जब हम एशिया कप और ट्रायंगुलर टूर्नामेंट खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा इनका चर्चा रहा। अब उन पर भी जिम्मेदारी है कि जिस फॉर्मेट में उनको खिलाया जा रहा है उस फॉर्मेट में वो पाकिस्तान के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। फिर अभी आज सुबह जब मैं और आप मॉर्निंग शो कर रहे थे तो आप ही ने बताया था कि 2022 में बाबर आजम ने आखिरी पाकिस्तान के लिए टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। तो बाबर आजम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। बाबर आजम का बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में और उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब बाबर आजम को बाबर आजम बनने के लिए इस सीरीज़ में परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि अगर बाबर आजम स्कोर कर दें और पाकिस्तान के बॉलर्स को सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली पाकिस्तान की ये टीम साउथ अफ्रीका को हरा सकती है।